ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मये तया सर्वो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अष्टम अध्याय। हम लोगों ने कल श्रवण किया प्रथम 5 श्लोकों को, जिसके अंतर्गत श्री नारद जी ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज जी को बतलाया। अथ दैत्ये सुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितं जगृहुर्निर्वद्यत नैवा गुरुवानुशिक्षितम्। जब प्रहलाद महाराज जी ने अपने सहपाठियों को भागवत धर्म के विषय में बतलाया, नारद जी के उपदेशों का उनके समक्ष कीर्तन किया, तो वो सभी बालक जो हैं प्रहलाद जी के वचनों को सुन करके उन वचनों को बहुत अधिक उत्कृष्ट जान करके, श्रेष्ठ जान करके उन्होंने उन वचनों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसको बहुत अच्छा मान करके स्वीकार किया। और षंड और अमर्क जो भी उनको उपदेश करते थे, उनके उपदेशों को और उन्होंने ग्रहण नहीं किया। षंड और अमर्क के उपदेश केवल मात्र कुछ इस संसार की भौतिक विद्या से ही संबंधित थे। इसीलिए अभी
प्रहलाद महाराज जी के संग से बालकों का परमार्थ विषय में प्रवेश हो गया। श्रेष्ठ वस्तु में उसी को ही ग्रहण किया, इस निम्न वस्तु का आदर छोड़ दिया। अथाचार्ये सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थिताम् आलक्ष्ये भीतस्त्वरितो राज्ञा आवेदयद यथा। जब षण्ड और अमर्क ने, षण्डामर्क एक साथ में जिनको कहते हैं, षण्ड और अमर्क ने जब देखा कि प्रहलाद के संग के कारण जैसे जैसे प्रहलाद का संग इन बालकों को प्राप्त होता जा रहा है, क्रमशः इन सभी बालकों की बुद्धि भी भगवान विष्णु में ही अचल रूप से लगती जा रही है। जब उन्होंने यह देखा तब वो भयभीत हो उठे, षण्ड और अमर्क, और शीघ्र ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास में वो चले गए और उनको यथावत जिस जिस प्रकार से गुरुकुल में जो सब हो रहा था उसी को उन्होंने जाकर के हिरण्यकश्यप को कह सुनाया कि प्रहलाद वहाँ पर हमारे उपदेशों को लेता नहीं है और सब समय भगवान विष्णु की चर्चा करता है, उनके भक्तों की चर्चा करता है। उसी के संग से जो सभी दैत्य बालक हैं वो लोग भी क्रमशः भगवान विष्णु की भक्ति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आप बाद में हम लोगों को दोष नहीं देना। एकांत संस्थिताम, जहाँ मुख्य और सकलेर शेष सहा एकांत, अथवा एकांत बोलिते विष्णु भक्ति योग साते निश्चल भावे स्थिता जे बुद्धि, अर्थात प्रहलादेर संगवशता सकल दैत्य बालकेर बुद्धि एकमात्र विष्णु विषय स्थिर होया छिलो। इहाते भीत होया शुक्राचार्य पुत्र द्वय ताहा यथावत राज समीपे निवेदन करिलेन। जो दैत्य बालक, उनकी बुद्धि प्रहलाद महाराज जी के संग के प्रभाव से उनकी बुद्धि अब एकमात्र विष्णु के विषय में ही स्थिर हो गई। भगवान विष्णु के विषय में एकमात्र, अर्थात वो भी प्रहलाद महाराज जी जैसे ही बन गए। उनकी बुद्धि भी पूर्ण रूप में भगवान विष्णु की ओर ही लग गई, एकांतिक रूप में, और किसी भी विषय में अब वो लोग भी ध्यान नहीं देते थे। निश्चल रूप में अब उनको कोई इधर से उधर उनकी बुद्धि को फिरा नहीं सकता था, वो स्थिर हो गई थी। प्रहलाद के संग से उन्होंने विष्णु भक्ति को ही एकमात्र अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। ऐसा प्रहलाद महाराज जी का संग सभी दैत्य बालकों का उसी प्रकार का हो गया। अभी ये सारी बात आकर के जब षण्ड और अमर्क देख रहे हैं अच्छी तरह से कि ये सभी लोग, सभी जो दैत्य बालक, इनका प्रहलाद की भांति विष्णु के प्रति अचला भक्ति हो गया, तब वो जितना जल्दी हो सका वो उठ करके अपने गुरुकुल से हिरण्यकश्यप के पास में पहुंच गए। जाकर के उनको सब कुछ खोल करके बतलाया कि किस प्रकार से
ये लोग एकत्रित होकर के अभी नृत्य करते हैं, दान करते हैं, भगवान को पुकारते हैं और क्रंदन करते हैं और हमारी किसी बात को स्वीकार नहीं करते। हम लोगों को हमारे कुछ बोलने पर भयभीत नहीं होते, विष्णु को ही एकमात्र आश्रय स्वीकार करते हैं। सब कुछ आकर के बतला दिया हिरण्यकश्यप को। कोपावेश चलद गात्रा पुत्रम हंतम मनो ददे क्षिपत्वा परुषया वाचा प्रहलाद मत दर्हणम आयेक्षमाण पापेन तिरस्चीनेन चक्षुषा प्रश्रया अवनत दान्तं बद्धा अंजलिम अवस्थितम सर्पा पदाहत इवा स्वशन प्रकृति दारुणा। जैसे ही इस अप्रिय संवाद को सुना, ये बातें हिरण्यकश्यपु बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता, सुनना नहीं चाहता, किंतु षंड और अमर्क ने आकर के सुना दिया। ये सुनना चाहते हैं हिरण्यकश्यपु कि मेरा बालक जो है अब वो जो हम सिखलाना चाहते उस ओर आगे बढ़ गया है, बढ़ रहा है। सुनना वही चाहता है, उसको प्रिय वही है, किंतु वो किसी भी प्रकार से हो नहीं पा रहा। जब इन्होंने अप्रिय संवाद ये श्रवण किया, तब कठोर वाक्यों के द्वारा तिरस्कार किया प्रहलाद का। प्रहलाद महाराज वहीं पर ही सामने उपस्थित हैं। षंड और अमर्क उनको लेकर के आए हैं और षंड और प्रहलाद महाराज वहां पर पिता के समक्ष खड़े हैं, सारी बात को सुन रहे हैं और शांत चित्त हैं। अपने मन में भली प्रकार से जानते हैं कि अभी जो षंड और अमर्क कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं, ये मिथ्या नहीं बोल रहे और पिता को ये बातें बतला रहे हैं, इसमें भी कोई असुविधा की बात ही नहीं है। इसके द्वारा हिरण्यकश्यपु क्रोधित होएगा और ना जाने क्या क्या कहेगा और करेगा, इसको भी भली प्रकार से जानते हैं। उसके द्वारा भी कोई उनके मन में भय हो, मन उद्विग्न हो रहा हो, ऐसे वाला कुछ भी नहीं था। शांत चित्त और अत्यंत विनीत भाव से ही खड़े हुए थे। हाथ जोड़ करके, मस्तक को नीचे करके, विरोध की कोई भी भावना ही नहीं, अवनत चित्त से हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। ऐसे प्रहलाद का उनके पिता ने एकदम से क्या किया? तिरस्कार। उनको उनके ऊपर गर्जन सर्जन करने लगे, अंगुली दिखलाने लगे, सिंहासन से खड़े हो गए, तलवार हाथ में पकड़ ली और बड़े ही कठोर वाक्य बोलने लगे। आंखें एकदम से क्रोध के कारण लाल हो उठी, शरीर उनका कांपने लगा। क्रोध इतना अधिक जिसको वो दमन नहीं कर पा रहे, बहुत अधिक क्रोध, दुस्साह। और उन्होंने मन ही मन में हिरण्यकश्यपु ने सोचा
कि अब मेरे को ही इसकी हत्या करनी पड़ेगी, ये तो किसी और से मर नहीं रहा है, मेरे को ही इसकी हत्या करनी पड़ेगी। स्वभाव से ही जो अत्यंत निष्ठुर था, भगवत भक्तों के चरणों में अपराधी, भगवान का विद्वेषी, गो ब्राह्मण आदि वनस्पतियों का भी जो विद्वेषी, उनको नष्ट करने की इच्छा रखने वाला, इसी कारण से इसका हृदय कैसा होता गया? बहुत कठोर, अत्यंत कठोर हृदय वाला, जो हिरण्यकश्यपु बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जैसे सांप के ऊपर अगर कोई बहुत भारी चीज रख दी जाए, अथवा किसी का बहुत भारी पैर उसके ऊपर पड़ जाए, जैसे वो एकदम से सांस छोड़ने लगता है लंबी लंबी, उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु भी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा। यद्यपि प्रहलाद महाराज जी का तिरस्कार हिरण्यकश्यपु को नहीं करना चाहिए था। वो हाथ जोड़ के खड़ा विनीत भाव से है, कोई विरोध नहीं कर रहा, अपशब्द नहीं बोल रहा, सोच तक भी नहीं रहा, किंतु तब भी इन्होंने क्या किया? अत्यंत कठोर वाक्यों के द्वारा उनका तिरस्कार किया। क्या क्या नहीं बोल दिया। अत्यधिक रोष पूर्वक उसकी तरफ एकदम से वक्र दृष्टि रख करके, वक्र दृष्टि क्या होती है? वक्रेश्वर पंडित, वक्र ईश्वर, वक्रेश्वर, वक्र ईश्वर मतलब टेढ़ा ईश्वर। 3 स्थानों से कृष्ण जो है वक्र हैं, इसलिए उनको बोलते हैं बंकिम, बांका, वक्र, अर्थात 3 स्थानों से टेढ़े। शास्त्रीय भाषा में त्रिभंग ललित। उसी प्रकार से वक्र दृष्टि मतलब टेढ़ी दृष्टि, एकदम से टेढ़ी दृष्टि, सीधा देखना भी नहीं चाहता, इतना अधिक क्रोध है उनके प्रति। वक्र दृष्टि करके एकदम से उसको कहने लगे, जो तिरस्कार किया किन शब्दों के द्वारा किया? क्या कहा उनको? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम शब्दम मत शासनोद्वृतम नेश्ये त्वाद्या यम क्षयम। मैं तुम्हारे को अभी इसी समय यमालय में प्रेरण करूंगा, यमालय में भेज दूंगा तुम्हारे को। तुम कहते हो दुर्विनीत हो, भले ही सामने से शांत चित्त खड़े रहते हो, किंतु हो कौन? भीतर ही भीतर में मेरी एक भी बात को नहीं मानने वाले। ऐसे दुष्ट, जितना कह लो कोई भी बात तुम्हारे कान में प्रविष्ट तक होती नहीं, जूं तक भी वहां पर रेंगती नहीं। हे दुर्विनीत, हे मंद बुद्धे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोलता रहता हूं तुम्हें सुनाई ही देता नहीं? कहीं ऐसे तो नहीं हो कि मेरे को लगता है इतना अधिक बोलने पर भी इसको समझ क्यों नहीं आता? कहीं तुम मंद बुद्धि तो नहीं हो बिल्कुल? किसी किसी का पता नहीं चलता। एक गुरुदेव के शिष्य अजय प्रभु दिल्ली में, संजय प्रभु अजय प्रभु, 2 भाई, संजय बांगा। वो अजय प्रभु जो है उनका बच्चा हुआ, नाम रखा भागवत। वो भागवत 2 साल का 3 साल का जब हो गया, तब वो बाहर खेलने के लिए जाता है बच्चों के साथ में पार्क में। अभी खेलते खेलते एकदम से रुक जाता है बीच में,
जैसे ही बॉल उसकी तरफ आती है वो देखता ही नहीं, कैच नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तब उनको पता चला इसकी आंखों में परेशानी है। तब डॉक्टर के पास ले गए, 3 साल बाद पता चला, पहले पता नहीं है। किंतु अब क्या समझ आ गया, उसकी किसी क्रिया से समझ आया कि इसकी आंखें काम नहीं करती, गड़बड़ है कुछ। तब डॉक्टर के पास लेकर के गए। तो इसी प्रकार से अब ये अपने बालक को बोल रहे हैं कि बाहर से तो तू विनीत की तरह खड़ा रहता है, मुख से भी कुछ बहुत अधिक बोलता नहीं है, किंतु कहीं तो मंद बुद्धि तो नहीं है बिल्कुल भी, तेरे को कुछ समझ ही नहीं आता हो। हम बोलते रहते, पहले से कुछ तुम्हारे बुद्धि में एक बार केवल किसी ने कुछ बोल दिया, बस वही जो घड़ी है वही घूमती रहती, सुई इधर से उधर और कहीं होती ही नहीं है तुम्हारी। तुम कहीं मंद बुद्धि तो नहीं हो। हे कुल भेद कर, कुल की परंपराओं से जो चला आ रहा है, कुल की विचारधारा जो चली आ रही है, उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने वाले, हमारे कुल का नाश करने वाले। हे अधम, तुम ही मेरे पुत्रों में सबसे अधम निकले। हे अधम, तुमने मेरे शासन का उल्लंघन किया है, अर्थात मेरी बात को कभी भी नहीं माना। तुमने मेरी बात को आज तक कभी भी नहीं माना, इसीलिए निर्बोध जड़ मात्र। इसे तुम कौन हो? महामूर्ख हो। और ऐसा ही लगता है कि तुम पत्थर हो, वास्तविक रूप में जड़ हो। मैं तुम्हारे को अभी अभी यमालय में भेजता हूं, यमराज के घर में। क्रुद्धस्य यस्ते कंपते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्ते में भीत वन मूढ़ शासनम किंवा लो त्यागा। हे मूढ़, मैं यदि क्रोधित होता हूं, जिस समय मैं क्रोधित होता हूं ना, उस समय लोकपालों के साथ त्रिभुवन कांपने लगते हैं। लोकपाल किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। अलग अलग लोक हैं, उन लोकों में अलग अलग उसके लोकपाल हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, उसके लोकपाल कौन है? राजा इंद्र। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो सार्वभौम सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट, उसी को क्या कहते हैं? ये लोकपाल है। अलग अलग लोकों के लोकपाल सारे। तो वो कह रहे हैं कि चतुर्दश भुवन के अंतर्गत, ब्रह्मा जी को उन्होंने कुछ कहा नहीं अलग से, किंतु इसके अंतर्गत उनके हृदय में यही भावना ही है उनके प्रति भी, कि जितने भी सारे लोकपाल हैं वो सारे के सारे मेरे क्रोधित होने पर एकदम से क्या करते हैं? कंपित होने लगते हैं। पृथ्वी कांप उठती है, सूर्य कांप उठता है, चंद्र कांप उठता है, सारी ऋतुएं कांप उठती हैं, सारे लोकपाल कांप उठते हैं। ऐसा मेरा प्रताप है। किंतु तुम छोटे से बालक, किंतु सुई, ये शब्द सुनने से हमारे को कुछ और स्मरण आता है वृंदावन। एक व्यक्ति हरिकांत वृंदावन में, उत्तम सखा हमारा प्रसाद वितरण कर रहा मथुरा में, जो अभी पुरी में रहता उत्तम, वो प्रसाद वितरण कर रहा, सबको बोलता है कि अपनी रोटी निबन, अपनी रोटी निबन, आप रोटी लोगे, आप रोटी लोगे। उसके पास पहुंचने से ही बोलता है कि तू ही रोटी खा भी, तेरे को तू रोटी खाएगा? तो बाकी सबको बोलता है आप रोटी लोगे, उसको बोलते है तू रोटी लेगा, उसको बार बार ऐसे बोलते हैं। तो वो मेरे से आकर के हरिकांत पूछ रहा कि प्रभु जी ये ना, उसने नहीं पूछा, मैंने ही उसको बोला
मैंने कहा तूने कभी नोट किया, सबको वो बोलता है आप रोटी लोगे और तेरे को बोलता है तू ही रोटी खाएगी, तू रोटी खाएगी। तो कहते इसका मतलब नहीं पता, उसको बंगला इतनी नहीं आती थी। तो मैंने कहा तू ही का मतलब होता है वैश्या। तू ही का मतलब होता है वैश्या। तो एकदम उत्तम के पास गया, साला तू अपने आप को समझता क्या, तो मेरे को तू ही क्यों कहता है। आज ये प्रहलाद महाराज जी को भी इन्होंने क्या बोला, तू ही, तू हे मूड, किंतु तू ही, किंतु तुम जो हो किसके बल से भय शून्य होकर के, किसके बल से तुम ऐसे भय से रहित होकर के मेरे शासन को तुमने अतिक्रम किया। तुमने किसके बल से, किसका बल है तुम्हारे में इतना, किस चीज की तुम्हारी अकड़ है, इस बात को पूछा। मेरे क्रोधित होने से सारे लोकपाल जो हैं वो भी त्रिभुवन के साथ साथ में कांपने लगते हैं। त्रिभुवन मतलब 14 भुवन एक साथ में, 14 लोक, इसी को ही त्रिभुवन बोलते हैं। किस लिए, क्योंकि एक ऊपर का लोक बता दिया, एक बीच का बता दिया, तीसरा पृथ्वी को बोल दिया। तो इसीलिए ब्रह्मलोक इधर, पृथ्वी लोक और सबसे नीचे रसातल, उसी को एक साथ मिला करके क्या किया, उसमें 14 के 14 आ जाते हैं। इससे 14 लोकों को एक साथ में त्रिभुवन भी बोलते हैं। तो कह रहे त्रिभुवन कहाँ फूटता है, अर्थात 14 लोक कहाँ फूटते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का लोक भी कहाँ फूटता है, ब्रह्मा भी कहाँ फूटते हैं। तो इसीलिए तुम, केवल तुम किसके बल से मेरे सामने भय शून्य होकर के, बिना किसी भय के तुम खड़े रहते, और मैं कुछ भी क्यों ना कहूँ, कैसा भी क्रोध क्यों ना करूँ, तुम्हारे को तुम उसके लिए कोई परवाह नहीं करते, तुम उसकी कोई चिंता नहीं करते। मेरे शासन को अतिक्रम किस प्रकार से करते हो तुम, कैसे करते हो, किसके बल से, अर्थात किसके बल से बलवान होकर के, तुम्हारे को किसका इतना अधिक तुम्हारे को लगता है जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे को मेरे से बचाएगा, किसके बल से तुम्हारे को इतना अधिक जो है बल है तुम्हारे में, जो मेरे शासन को लंघन करते हो। जब इस प्रकार से पूछा, श्री प्रहलाद उवाचा, तब प्रहलाद महाराज जी ने विनीत स्वर से उनको क्या कहा, ना केवलम में भवतश्च राजन सावई बलम बलिनांचा परेशाम परेहा वरेहमिन स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया, हे राजन, भवतश्च राजन, हे राजन, मैं जिनके बल से बलवान हूँ, अर्थात जिनका बल मेरे भीतर में मेरे को क्या बनाता है, निर्भय, शांत, अकुंठ चित्त, जिनके बल से, जिनकी वाणी से, जिनके उपदेश से, जिनकी शिक्षा से, जिनके स्नेह से, जिनके लालन पालन से मैं कैसा वाला हूँ, निर्भय, जिनके बल से, अर्थात जिनकी कृपा से, जिनके स्वीकार करने से मैं निर्भय होता हूँ, जिनके बल से मैं बलवान हूँ, केवल हमार बल नहीं, वो केवल मुझे ही बल प्रदान नहीं करते। भवतश्च राजन, वही से बल वो आपको भी बल प्रदान करते हैं, भले ही आप उनका कितना ही विरोध क्यों ना करो, आप उनको बिल्कुल भी मत मानो, आप उनको गालियां निकालो,
आप उनको पूर्ण रूप में अनादर करो, किंतु वो तब भी आप में भी बल का संचार करते हैं। जो आपके भीतर में भी बल है वो भी वहीं से ही आता है। उसको आपने एक ओर लगाया हुआ है और मैंने दूसरी ओर लगाया हुआ है, अंतर केवल इतना ही है। बल वो सभी में देते हैं, उसका कोई सदुपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई उसको व्यर्थ करता है। सदुपयोग करने वाले भी हैं, दुरुपयोग करने वाले भी हैं और व्यर्थ करने वाले भी हैं। तो इसीलिए उनका, जिनके बल से मैं बली हूं, वो केवल मेरे में ही बल का संचार करते हो ऐसी बात नहीं है। वो आप में भी बल का संचार करते हैं और अन्य अन्य जहां जो सभी व्यक्ति हैं, सभी प्राणी हैं, उन सब में भी जो बल हो, जितना भी जिसके पास में जितना बल, वो सारा बल वही भगवान ही प्रदान करते हैं। सकल भगवान बलवान दिगरी एकमात्र बल, सब में ही एकमात्र बल वहीं से ही आता है। जैसे एक वृक्ष, उस वृक्ष की छाल में, उस वृक्ष के तने में, उस वृक्ष की जड़ में, उस वृक्ष के पत्तों में, उस वृक्ष के फूलों में, उसके फलों में, डालियों में, सभी स्थानों पर ही जो वस्तु रहती है वो कहाँ से आती है? उसको वायु चाहिए, वो कहाँ से आती है? भगवान से। उसको जल चाहिए, वो कहाँ से आता है? भगवान से। उसको बड़ा होने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए, वो कहाँ से आता है? भगवान से। मिट्टी किसने बनाई जिसमें वृक्ष खड़ा होता है? भगवान ने। तो कौन सा ऐसा चीज है जो कि उसके पत्ते में कहीं और से आया हो, तने में कहीं और से आया हो, जड़ में कहीं और से आया हो? सब कुछ कहीं से कहाँ से आता है? भगवान के द्वारा बनाए गए बल से ही उस वृक्ष में हर तरह का बल संचरित होता है। फिर केवल उसी वृक्ष में नहीं, सभी वृक्षों में, सभी लताओं में, सभी पताओं में, छोटे से छोटा पौधा उसमें भी, सब का ही बल कहाँ से आ रहा है? भगवान से। किस प्रकार का बल? अंकुरित होने का, वर्धित होने का, वस्तुओं को ग्रहण करने का, उसके द्वारा पल्लवित पुष्पित होने का, सारा का सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान से। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोल दिया कि जो वो भगवान हैं, जिन भगवान तो उन्होंने बोला नहीं, जिनके बल से मैं बलवान होता हूँ, आपके भीतर में भी उन्हीं का ही बल आता है। और भी जितने समस्त प्राणी हैं, सभी में ही, सभी के एकमात्र बल भगवान ही है। मूल स्रोत, स्थावर और जंगम, पर ओ अपर, ब्रह्मा आदि सकलेरी तिनि स्वीय बले वशीभूत कोरियाचेन। परे आवरे हमी सिर जंगमा में ब्रह्म आदयो। चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, चलने वाले प्राणी हो, बिना चलने वाले प्राणी हो, पर और अपर, चाहे कुछ को कहा जाए कि ये उनका साक्षात उनके द्वारा प्रकटित वस्तुएं, कुछ जिनमें जो पत्थर हुआ, जो मिट्टी हुआ, जो प्राणहीन वस्तुएं हैं, उन सब में भी जो सब कुछ है वो किसके बल से है? भगवान के बल से ही है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि बल कहीं और से उसमें आया हो। ब्रह्मा आदि सकल के ही तिनि स्वीय बले वशीभूत कोरियाचेन। भगवान ने ही उन सभी में बल का संचार किया है। अपने बल के द्वारा भगवान ने उन सबको वशीभूत किया है।
अपने वशीभूत करके रखा हुआ है। सा ईश्वरा काल पुरु क्रमो असा बोजा सहा सत्व बलेन्द्रियात्मा सा एव विश्वम परमा स्वशक्ति भी सृजत्या वत्याति गुण त्रयेशा। वही जो परमेश्वर हैं। कौन बोल रहे हैं ये बातें? कौन बोल रहे हैं ये बातें? किसको बोल रहे हैं? हिरण्यकश्यप के समक्ष कह रहे हैं वही परमेश्वर हैं जिनके बल से सभी में बल का संचार होता है, जो सभी के बल के मूल स्रोत हैं। आप कुछ लोगों को बल दे सकते हो, कुछ को आश्रय दे सकते हो, किंतु वो सभी को आश्रय देने वाले हैं। आप का मैं अनुकूल नहीं हूं, इसलिए आप मेरा वध करना चाहते हैं, किंतु आप उनके अनुकूल नहीं होने पर भी वो आपका वध नहीं करते। वो आपका वध नहीं करते। किस लिए? क्योंकि वो आपकी भांति केवल मात्र एक थोड़े से स्थान के ईश्वर नहीं हैं, वो परमेश्वर हैं। उनके लिए अपना और पराया कुछ है ही नहीं। आपके लिए अपना और पराया, अनुकूल और प्रतिकूल बहुत कुछ है। आपका राज्य और फिर किसी और का राज्य, आपके भीतर बल और फिर हरि के भीतर बल, इन सारी वस्तुओं को आप अलग अलग देखते हो, किंतु वो आपकी भांति नहीं है। आप ईश्वर हो सकते, किंतु वो परमेश्वर हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ जिसमें कुछ बल है, कुछ अधिक ऐश्वर्य है, जिसमें किसी एक समय में बहुत सारा योग्यता प्रकटित हुआ है, उसको ईश्वर कह सकते हैं। किंतु आप परमेश्वर नहीं हैं। आप सभी के हितकर्ता नहीं हैं। आप सभी को ही अपना जो मान करके उनको अपनी सारी वस्तुएं नहीं दे देते हो, किंतु वो कौन है? परमेश्वर है। सभी में ही अपने बल का संचार करते हैं। और तिन्ही परमेश्वर, तिन्ही काल, काल भी वही है। जब जिसके पास में पहुंचेंगे वही पहुंचेंगे, तभी मृत्यु होती। उनकी इच्छा होने से ही सब कुछ होता है। आपने इच्छा किया है कि आप मेरा वध करेंगे, मेरे को यमालय में भेजेंगे, किंतु उनकी इच्छा यदि हुई तब तो आप वो कार्य कर ही पाओगे। उनकी इच्छा यदि नहीं हुई तब आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। मैं उनकी इच्छा को ही जानता हूं, मैं उन्हीं को काल मानता हूं। मानता हूं नहीं, वही काल है। मानना भूल भी हो सकता, किंतु सत्य वस्तु क्या है? काल भी वही है, परमेश्वर भी वही है। आप किसी को मारने वाले, किसी को जीवित रखने वाले नहीं हैं। अनेक बार आपने देख लिया, बहुत प्रयास कर लिया, मेरे को कहां कहां भेज करके और किस किस तरह से मेरा वध करवाने की चेष्टा करके, तब भी आपके मन में आता नहीं कि आप ईश्वर परमेश्वर नहीं हैं। आप नहीं है परमेश्वर। आपके मन में अभी भी ये वाली बात क्यों नहीं आती? वही भगवान ही परमेश्वर है, वही काल है। तिन्ही इंद्रिय शक्ति, वही सभी की इंद्रियों की शक्ति है। आंखों से जो देख पाते, कानों से जो सुन पाते, पैरों से जो चल पाते, मुख से जो बोल पाते, हाथों से जो काम कर पाते, मुख से जो खा पाते, ये सारी की सारी वस्तुएं
इनमें जो शक्ति है ये कहाँ से आती है? सभी प्राणियों की इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियां दी किसने? बनाई किसने? उसमें फिर ये वाला योग्यता दिया किसने? वही प्रभु ने ही दिया है। इंद्रिय शक्ति उन्हीं से आती है। मना शक्ति, मन के भीतर में जो शक्ति, ये भी वहीं से आती है। आप उसका दुरुपयोग करके अपने आप को कर्ता और बलवान मानते हैं। मैं किंतु मन के भीतर में मेरे भी शक्ति है, उसी के द्वारा ही मैं क्या मानता हूं कि वही मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे मन में भी शक्ति है, मेरे को आपसे भय होता ही नहीं। वही परमेश्वर है, वही काल है, वही इंद्रियों में शक्ति देने वाले हैं, वही मन में शक्ति का संचार करने वाले हैं, वही देह में शक्ति देते हैं, देह को बनाते हैं, देह को वर्धित करने का उस प्रकार का एक सिस्टम तैयार करते हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया, कोई और बना करके दिखाए? देह शक्ति उन्हीं से आती है। और वही इंद्रियों समूह के आत्मा स्वरूप हैं। वास्तविक रूप में वही सभी की समस्त इंद्रियों के क्या है? आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। ताहार असीम पराक्रम, आप किसी दूसरे में प्रविष्ट हो सकते हो, आप किसी दूसरे में बल का संचार कर सकते हो, आप मिट्टी का एक कण बना सकते हो, आप सूर्य को अपने अनुसार चला सकते हो? नहीं, जो सारी वस्तुएं थी उसी के ऊपर ही आपने केवल अपना प्रभुत्व जमाना प्रारंभ किया कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, मैं इसको अपने अनुसार करूंगा, इसको अपने अनुसार करूंगा। किंतु उसमें से आपने बनाया क्या? उसमें किस वस्तु का आपने संचार किया? कुछ भी नहीं। आप में पराक्रम नहीं है। वही भगवान जो है उनमें क्या है? असीम पराक्रम है। तिन्ही सकलेर श्रेष्ठ, और वही क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। तिन्ही सत्वादि गुण त्रय अधीश्वर, इस जगत में जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, इसके जो अधीश्वर हैं, अर्थात जिनके अनुसार ये सारे गुण उनकी माया प्रकटित करती है, उन्हीं के अनुसार जो चक्र में ये चलते हैं, ये सारा इसके सब के अधीश्वर जो है अल्टीमेटली वो कौन है? भगवान है। तिन्ही स्वीय शक्ति द्वारा यही विश्व सृष्टि, रक्षा एवं संहार करें। उन्हीं की इच्छा से ही इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, और कोई भी ये सारे कार्य नहीं कर सकता। वही परमेश्वर है, वही काल है, वही सभी वस्तुओं में बल का संचार करने वाले हैं। उनका असीम पराक्रम है। जया असुरम भावम इमं त्वामात्मना समम मनो धतस्व न संति विद्विषा ऋते अजितात्मन उत्पते स्थिताम तद्वि यनतस्या महत् स समर्हणम। आप अपने इस आसुरिक स्वभाव को छोड़ दो। आप में जो आसुरिक स्वभाव कि मैं ही ईश्वर हूं, सब कुछ मेरा है, सब वस्तुएं मेरी इच्छा अनुरूप चलनी चाहिए, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसका वध कर डालूंगा, इस प्रकार का जो आपका असुर वाला भावना है, आप अपने इस आसुरिक स्वभाव को छोड़ दो। ये कभी भी वास्तविक सत्य में परिणत होने वाली बातें नहीं हैं। आपकी भी मृत्यु होएगी, आप भी किसी के अधीन हो, आप सब कुछ अपने अनुसार नहीं कर पाओगे। सारी वस्तुओं के ऊपर आपका कंट्रोल
नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ लो और जो असुर स्वभाव है उसको त्याग दो। असुरों का स्वभाव होता है कि हम ही बलवान हैं, हम ही सब कुछ हैं, सारा कुछ हमारे वश में है, हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये असुरों का भावना है। भगवान का विधान जो है उसके विपरीत कुछ कभी होता ही नहीं है। इसलिए आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़ करके सुर प्रवृत्ति को स्वीकार करो। आप अपने हृदय से आसुरिक स्वभाव को परित्याग कर दो। फिर उसको विस्तृत किया, समम मनो धत्सा, मित्र आदि भेद रहित। अपने हृदय को कह रहे कैसा बनाओ? हृदय शत्रु मित्र भेद ना करिया। अपने हृदय से ये भेद निकाल दो, शत्रु और मित्र वाला। कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है? कोई भी मेरा शत्रु, कोई भी मेरा मित्र नहीं है। सभी के सभी भगवान के दास हैं। यही मेरा सबके साथ में संबंध है। भगवान केंद्र है, भगवान के ही सभी दास हैं। परस्पर में जो संबंध है वो भगवान के माध्यम से है। सभी उनकी संतान है। कोई तुम्हारा अपना और कोई पराया नहीं है, सभी एक समान है। ये वाला जो स्वभाव, ये मेरा अपना, ये शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इस स्वभाव को छोड़ दो। ये छोड़ना सहज है? सहज नहीं है, बहुत कठिन। इस वस्तु को अच्छी तरह से धारण करना कि ये सभी भगवान के दास हैं, मैं भी भगवान का दास हूं। मैं इनमें से किसी का भी कंट्रोलर नहीं हूं, मैं किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। भगवान ही एकमात्र इनके सबके शासक हैं। जो युधिष्ठिर महाराज जी का अजात शत्रु वाला भावना आता है, वही भावना ही किसके भीतर में है? प्रहलाद महाराज जी के भीतर में। इसीलिए वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को क्या कह रहे हैं कि आप शत्रु और मित्र वाला जो ये भेद करना, अपने हृदय से इसको हटा दो और सकल प्रति समभाव धारण करो। सबके प्रति ही अपने हृदय में समभाव लाओ। अवशीभूत और विपतगामी मनोव्यतीत, निजर अन्य कोनो शत्रु नहीं। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कौन है? एकमात्र उसका अपना ही अवशीभूत मन। ऐसा मन जिसको वो अपने वश में करके नहीं रख सकता। ऐसा नौकर जो उसके सिर पर चढ़ करके उसी को ही खूब मारता है, उसी से खूब काम करवाता है, उसी को अनुभव कराता है बार बार कि तुम निम्न मैं श्रेष्ठ। ऐसे वाला दास है ये मन। और यही अवशीभूत मन अगर तुम्हारे वश में नहीं रहा, इसी प्रकार का काम करता रहा, तब वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। और उसी को ही यदि तुमने क्या कर लिया? जीत लिया। दास जैसा है वो तुम्हारा, उसी से वही दासता करवा ली, तब तुम्हारा वो क्या करेगा? सबसे बड़ा मित्र बनेगा। तो अवशीभूत और विपदगामी दो विशेषण दिए। एक मन कैसा होता है? अवशीभूत, अपने वश में नहीं है। और दूसरा साथ साथ में क्या हो जाता है? विपदगामी, खराब मार्ग की ओर लेकर के जाता है। व्यक्ति समझ रहा है, देख रहा है, किंतु तब भी पता नहीं किस पागलपन में उसी मन की बात ही मान करके गलत मार्ग पर चलता है, भोगी बनता है, दुष्ट प्रवृत्ति रखता है, स्वतंत्रता करता है, अपने अमंगल को वर्ण करता है।
तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने बोल दिया कि आप अपने असुर स्वभाव का परित्याग कर दो। आप अपने हृदय से शत्रु और मित्र वाली जो भावनाएं अन्यों के प्रति, उसको छोड़ करके सभी के प्रति समभाव युक्त हो जाओ और अपने जो अवशीभूत और विपथगामी जो मन है, इसके अतिरिक्त इससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है आपका। मैं आपका क्या शत्रुता करूंगा, मैं बहुत छोटा सा। आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आपका अपना मन है, जो अवशीभूत है, जो विपथगामी है, सत्मार्ग पर जो नहीं चल रहा, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सर्वभूते समदर्शनी भगवानेर उत्कृष्ट उपासना, ये सिद्धांत दिया प्रहलाद महाराज जी ने। तद्भी ह्यानस्तस्या महत् समर्हणम। सम्यक आराधनम विधि, संपूर्ण रूप में भगवान की आराधना करने की विधि, अर्थात जिसके द्वारा पूर्ण उपासना, संपूर्ण उपासना, भगवान की परम संतुष्टि जिसके द्वारा अपने आप से हो जाती है, ऐसी वाली जो उपासना है वो क्या है? उसके लिए कह दिया सर्वभूते समदर्शन। सभी जीवात्माओं को अपने ही समान देखना। सभी में आत्मा है, सभी के प्राण हैं, सभी का किसी का कुछ अहित करने से सबको ही कष्ट पहुंचता है, किसी का अपमान करने से, किसी के प्रति हिंसा करने से, किसी का अमंगल का भावना लेकर के कुछ भी किया जाता है, जैसे मेरे लिए वो असुविधाजनक होता है, उसी प्रकार से सभी के लिए वही सिद्धांत लागू होता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति अहिंसा, उसका द्वेष, उसके प्रति हीन भावना, कुछ भी ऐसा वाला नहीं करना चाहिए। सर्वभूते समदर्शन, सभी प्राणियों में, चाहे वो किसी भी योनि में भी क्यों ना हो। इसीलिए हमारे गुरु वर्ग हम लोगों के लिए क्या सिद्धांत रख देते हैं? किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। एक का भी नाम दिया, उसमें किसकी कर सकते हैं? 84 लाख योनियां, उसमें फिर हम जितने देख पाते हैं, सभी के विषय में क्या बतलाया? चाहे वो किसी भी योनि में क्यों नहीं है, पेड़ पौधे के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करना। सर्वभूते समदर्शन। समदर्शन किसको कहते हैं? यहाँ पर भी एक बहुत जो विषय है वो अच्छे से समझने का होता है। जैसे हमारे गुरुदेव समन्वयवाद पर बोलते थे कि इसका अर्थ ये नहीं करना कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, आलू वो सारे एक ही हैं, सब एक हैं, ऐसा नहीं। इसका नाम समदर्शन नहीं होता। समदर्शन का अर्थ सभी के प्रति ही एक जैसे सिद्धांत के साथ में व्यवहार रखना, जिसको शास्त्रीय भाषा में बोल दिया यथा योग्य, उसका नाम समदर्शन। जो वस्तु जैसी है उसको उसी ऑर्डर में रखना, उसका नाम समदर्शन। जैसे एक अध्यापक जब विद्यार्थियों का पेपर वो देखने लगता है, उसमें नंबर देने हैं, किसने कितना लिखा है, उसी के अनुसार ही उसमें क्या करता है, वो नंबर देता है।
उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता। जिसने जितना लिख करके दिया उसी के अनुसार ही उसको ठीक ठीक विचारक बन करके नंबर देता है। जैसे एक सद न्यायाधीश, न्याय करने वाला, वो जिस प्रकार से भली भांति सारी वस्तुओं को समझ करके निर्णय देता है, जिस प्रकार से माता पिता अपने बालक के गुण और दोषों का भली प्रकार से विचार करके ही कभी उसको प्यार करते हैं, कभी उसको शासन करते हैं, इस सब का नाम है समदर्शन। इसका नाम समदर्शन, जो जिस स्तर का है। किंतु भीतर में भावना क्या रहती है? शासन करने पर भी मेरा पुत्र है, स्नेह करने पर भी मेरा पुत्र है। जिस समय अध्यापक नंबर देता है तो उस समय ये सभी जिनके भी पेपर आए हैं, ये सभी कौन है? छात्र हैं। ये सभी क्या होना चाहिए? इनका आगे बढ़ने का मार्ग मेरे को प्रशस्त करना है। इन्होंने अच्छा लिखा, इनको शाबाशी मिलनी चाहिए। बीच वाला लिखा, थोड़ा थोड़ा शाबाशी देना चाहिए, थोड़ा शासन भी कि तुमने इतना अच्छा नहीं किया। जिसने बिल्कुल खराब किया है उसको कहना ही है कि तुमने बिल्कुल परिश्रम नहीं किया, तुमने अपना समय नष्ट किया, तुम्हारे को 0 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक जो व्यक्ति स्नेह पूर्वक किसी बायस्ड नहीं होकर के अनबायस्ड जब विचार के साथ में चलता है, तब उसको क्या कहते हैं कि ये कौन है? समदर्शी। ये समदर्शी है। तो इसीलिए जो प्रहलाद महाराज जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जिसका अवशीभूत और विपदगामी मन है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और उससे बड़ा शत्रु उसका और कोई नहीं होता। और जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना है वो क्या है? सभी प्राणियों के प्रति समभावना, समदर्शन। समदर्शन का अर्थ मायावादियों की तरह मिक्स नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बोलते थे पत्थर पत्थर ही है, वृक्ष वृक्ष है, जल जल है, नदी नदी है, समुद्र समुद्र है। ये वास्तविक दर्शन है। वास्तविक दर्शन का ही नाम क्या होता है? समदर्शन। इस प्रकार से उपदेश किया। इसी बात को अंत में क्या बताया? टीका के अंतर्गत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सर्वत्र मनिर समभाव ही अनंत देवीर सर्वश्रेष्ठ आराधना। सर्वत्र मनिर समभाव, सभी प्राणियों के प्रति ही समभाव, सभी छात्रों के प्रति समभाव, सभी मित्रों के प्रति समभाव। जो न्यायाधीश होता है वो समस्त प्रजाओं के प्रति समभाव जिस प्रकार से रखते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो विचार, उनके विचार को क्या कहा? अंग्रेजी में एक ही शब्द में बोलते हैं, ऑल एम्ब्रेसिंग। ऑल एम्ब्रेसिंग का अर्थ सभी को ही आत्मसात करने वाले, आलिंगन करने वाले, सभी को अपनाने वाले। कोई भी पराया है ही नहीं, सभी अपने हैं, सभी को अपनाने वाले, किसी में भेदभाव नहीं करने वाले, ना वर्ण के अनुसार, ना आश्रम के अनुसार, ना बुद्धि के अनुसार, ना विद्या के अनुसार, ना धन के अनुसार, ना शारीरिक बल के अनुसार। किस स्थान पर जन्म हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इसका कोई विचार किए बिना सभी कौन है? जीवात्माएं। सभी चेतन है, सभी भगवान का अंश है। जो अचेतन वस्तु है सारी, ये भी भगवान की सृष्टि है। सारे चेतन, सारे अचेतन भगवान ने प्रकटित किए हैं अपने ही सेवा के लिए। उन्हीं के हैं, उन्हीं की सेवा में नियुक्त होने चाहिए। इस प्रकार का इसको बोलते हैं सर्व सम्मत मत, ऑल एम्ब्रेसिंग।
सभी को पूर्ण रूप में स्वीकार करने वाला। इसी को ही क्या कहा? समदर्शन। इसी के द्वारा ही क्या होता है? समदर्शन, समभाव, समदर्शन दोनों ही शब्द आ गए। सम आराधन, समभाव, समदर्शन। इसी के द्वारा ही क्या होता है? अनंत देव की सर्वश्रेष्ठ आराधना होती है। कह रहे और आराधना, ऐसे मैं आराधना करता जा रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, किंतु अन्यों से विद्वेष रखता हूँ, जो भगवान के ही दास हैं, किसी भी रूप में क्यों नहीं है। मैं एक और कहता हूँ मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, और दूसरी ओर उनकी संतान जो हैं, उनकी बनाई सृष्टि जो है, उसमें विद्वेष कर रहा हूँ, उसको ध्वंस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो क्या उसके द्वारा वो प्रसन्न होंगे? नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि वही भगवान जो हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? सर्वत्र मन का संभाव। और इसी को ये कब आता है वास्तविक रूप में? जब एक व्यक्ति का चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, तब वो क्या कर पाता है? सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान की। वही प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि यही भगवान की क्या है? सर्वश्रेष्ठ आराधना। अपने चित्त को इसी प्रकार से मार्जित करना, जो वास्तविक वस्तु जैसी है उसको वैसा देख पाना। जिस तरह से भगवान ने सारी वस्तुओं को बनाया है, अपने आप को देखना, भगवान को देखना, भगवान की सृष्टि को देखना, जो सेवा कर रहे उन्मुख उनको, जो विमुख उनको, माया किसको क्या कर रही है, ये सारी वस्तुएं जिसको स्पष्ट दर्शन होता है, वही फिर क्या रख पाता है? संभाव। नहीं तो नहीं रख पाते संभाव। हर व्यक्ति ही क्या होता है? नहीं तो बायस्ड। बायस्ड मतलब अपना कुछ ना कुछ व्यक्तिगत मत विचार स्वार्थ लेकर के पक्षपातित्व करता है, उसी को बायस्ड बोलते हैं। अनबायस्ड, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, सारे ही तो अपने, किसका पक्ष लूं? जब सारे अपने, तब किसका पक्ष लेते हैं? केवल इतना ही, जैसे माता पिता करते, जैसे राजा करता, जिस प्रकार से भगवान करते, उसी का नाम क्या होता है? संभाव, समदर्शन। उस चित्त वृत्ति तक अपने आप को उठाने से तब क्या होता है? भगवान का सेवा। ना देव देवम अर्चयेत, देवता वाले स्तर तक, देवता वाली विचार बुद्धि तक नहीं अपने आप को उन्नत करने से देवता की आराधना नहीं हो सकती। जब यहाँ पर बताया कि यही देवता की, भगवान अनंत देव की और भगवान की यही क्या है? सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उपासना है। क्या? सब के लिए ही मन का संभाव, समदर्शन। यही वास्तविक रूप में क्या है? भगवान की संपूर्ण रूप से उपासना करने की सर्वश्रेष्ठ विधि। इसी बात को इस श्लोक में कहा। अब अगला एक श्लोक उनका और रह गया, फिर हिरण्यकश्यपु बोलेंगे। हम लोग इसको कल प्रातःकाल श्रवण करेंगे। रात्रि में आशिला